हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग। एक और छोटा सा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी का। ये एक मेथड है डीएनए सीक्वेंसिंग का जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग। अब डीएनए सीक्वेंसिंग के हमने दो मेथड्स पहले पढ़ लिए हैं, एक था सेंगर्स मेथड और एक आपके पास मैक्सम गिलबर्ट मेथड था। तो उन दोनों के अंदर हमने जो है वो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। आज हम ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग के मेथड को डिस्कस करेंगे। ये मेथड जो है ये बेस्ड है सेंगर्स कोल्सन मेथड पे। यानी कि सेंगर का मेथड अगर आपको याद हो तो वही मेथड इसके अंदर अप्लाई किया जाता है, उसका ही प्रिंसिपल इसके अंदर अप्लाई किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड इसके अंदर हम जो है इसका यूज़ करते हैं। साथ में इसमें हम ऑटोमेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, उनका यूज़ करते हैं ताकि इजीली और बहुत एफिशिएंसी के साथ हम डीएनए की सीक्वेंसिंग कर पाएँ। तो डीएनए की जो डीएनए के अंदर मौजूद न्यूक्लियोटाइड बेसिस की सीक्वेंस है उनको इजीली हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं और बहुत एफिशिएंसी के साथ इस मेथड को यूज़ किया जाता है। ये सेंगर कोल्सन मेथड के ऊपर बेस्ड है और इसके की फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले हम सेंगर्स मेथड को थोड़ा सा देख लें। सेंगर्स मेथड में आपने जो है डी एन टी पीज़ को यूज़ किया था, मतलब कि ये स्पेशल टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को आपने यूज़ किया जो कि डी डी एन टी पी, डी 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 टी पी और डी डी जी टी पी, साथ में डी डी टी टी पी। ये आपके पास जो है चार टाइप के डी डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो मौजूद थे। अब उसके बाद आपने चार टेस्ट ट्यूब लिए और उनके अंदर उस डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स उसके अंदर डाल दिए। जो डीएनए आप एनालाइज करना चाहते हैं, जिसकी सीक्वेंसिंग जानना चाहते हैं, उनको आपने चार अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में ले लिया। ये जो डी डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स थे इनको आपने रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया। उसके बाद जो है आपने हर एक डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड को इस डी डी एन टी पी को आपने एक एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। यहाँ पर जो है जैसे कि थायमिन का न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर एडेनिन का है, यहाँ पर ग्वानिन का है और यहाँ पर साइटोसिन का डी डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मौजूद था। तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास पीसीआर में आपने इसको डाला और बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन गए। जहाँ पर भी डी डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आ जा रहे थे वहाँ पर वो चेन स्टॉप हो रही थी और आपके पास फ्रेगमेंट्स बन रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास फ्रेगमेंट्स बन गए। उसके बाद उसकी आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की तो उसने अलग अलग जगह पे उसको प्लेस कर दिया। तो वहाँ पर अलग अलग जगह जगह पे जब वो प्रेस हो गए तो वहाँ पर आपने उसकी सीक्वेंसिंग को इस तरह से रीड कर लिया और आपको एक सीक्वेंस जो है वो वहाँ पर मिल गई। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर हम जो है ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम यही मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन ये चारों जो टेस्ट ट्यूब्स हमने दिए थे इसमें हम सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसके अंदर बहुत सारे डीएनए के वही फ्रेगमेंट्स हम डाल देंगे। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो चार न्यूक्लियोटाइड्स हैं इन चारों न्यूक्लियोटाइड्स को भी इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पर प्राइमर और डीएनए का जो फ्रेगमेंट है उसको भी डालेंगे। यानी कि जो भी रिक्वायर्ड होगा वो सारी चीज़ें इसमें और साथ में हम जो है टैग पॉलीमरेज जो कि पीसीआर के अंदर एलोंगेशन करता है उसको भी इसके अंदर हम जो है ऐड करेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी तो अब देखें यहाँ पर क्या होने वाला है। इसमें जो आपने डीडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स लिए हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स एक्चुअली कौन से हैं, वो फ्लोरेसेंट लेबल्ड हैं। यानी कि जब वो आएंगे किसी लाइट के आगे तो वो कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस करेंगे। तो ये चार जो एनटीपीज थे आपने अलग अलग कलर ले लिया। इन चारों न्यूक्लियोटाइड को आपने अलग अलग कलर से जो है वो फ्लोरेसेंटली लेबल्ड किया है ताकि उनको आगे चल के आप उनको पहचान पाएँ। तो उसके बाद एक ही ट्यूब के अंदर अब जो फ्रेगमेंट अलग अलग चार ट्यूब्स के अंदर बन रहे थे वो सारे फ्रेगमेंट्स एक ही ट्यूब के अंदर अब बनेंगे। तो एक ही ट्यूब के अंदर आपके पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स जो है वो बन जाएंगे। अब आप यहाँ पर ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये एक ट्यूब के अंदर तो नहीं बन सकते, ये एक पीसीआर मशीन के अंदर बनेंगे। उसके बाद आप उनको लाकर एक ट्यूब के अंदर जो है आप पुट करते हैं। अब यहाँ पर देखें क्या होगा कि ईच फोर न्यूक्लियोटाइड्स आर लेबल विद डिस्टिंक्ट कलर्स। हर एक डी को आपने एक अलग कलर से जो है वो उसको कलर किया है, एक अलग कलर से फ्लोरेसेंट लेबल किया है। अब ये कलर जो है ये फ्लोरोफोर्स कहलाते हैं। फ्लोरोफोर का मतलब है कोई ऐसा केमिकल जो कि फ्लोरेसेंट कलर प्रोड्यूस करे, अलोइंग फॉर द साइमल्टेनियस सीक्वेंसिंग ऑफ ऑल फोर न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसकी वजह से ही हम सभी न्यूक्लियोटाइड्स को एक ही जगह में यानी कि एक ही टेस्ट ट्यूब्स में उनको एनालाइज करते हैं और साइमल्टेनियसली उनको सीक्वेंस करते हैं। क्योंकि अलग अलग कलर होंगे तो उनको हम पहचान पाएंगे।
तो उसके बाद इसके अंदर एक और मेथड यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जगह कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ किया जाता है। और उस कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होगा, इसकी आगे हम एक पिक्चर भी देखेंगे। तो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर एक ट्यूब आपके पास मौजूद होता है और उसी के अंदर आप जो है वो सारा जो डीएनए के सारे फ्रेगमेंट्स हैं उनको आप डाल देते हैं, तो वो अलग-अलग जगह पे आ जाते हैं। और उसके बाद जो है वहाँ पर हम लेज़र लाइट से उसको एनालाइज़ करते हैं ताकि हमको वो कलर्स जो है वो शो होंगे और उन कलर्स से हम पहचान पाएँगे कि कौन-सा न्यूक्लियोटाइड वहाँ पर मौजूद है। तो इस ऑटोमेटिक मेथड के अंदर जो है कैपिलरी का यूज़ किया जा रहा है। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस ये एक टाइप है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड इन अ थिन कैपिलरी फिल्ड विद पॉलीमर मैट्रिक्स। इसके अंदर एक थिन कैपिलरी यानी कि एक थिन ट्यूब होता है और वो पॉलीमर मैट्रिक्स यानी कि एक फ्लूइड से जो है फिल्ड होता है। तो पॉलीमर मैट्रिक्स वही जेल है जो कि जेल हम उसमें उसके अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर यूज़ करते हैं। तो वो यहाँ पर एक कैपिलरी यानी कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर यूज़ होगा। द कैपिलरी इज प्लेस्ड इन एन इंस्ट्रूमेंट दैट अप्लाइज इलेक्ट्रिक करंट। अब इस ट्यूब को जो है इस टेस्ट ट्यूब्स को हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखेंगे जो कि एक इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेगा और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड बन जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो डीएनए होगा यहाँ पर हम ऊपर प्लेस करेंगे, ऊपर वाला जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिव होगा और जबकि नीचे वाला आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो ये नीचे की तरफ मूव करेंगे और इस तरह से ये अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो उसके बाद हम इनको एनालाइज करेंगे। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेशन एंड माइग्रेशन। तो सेपरेशन होगी यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट्स की। एज फ्रेगमेंट्स पास थ्रू द लेज़र बीम। जैसे ही ये फ्रेगमेंट्स जो है, अब देखें यहाँ पर ट्यूब की जगह पर हम एक लेज़र को जो है लेज़र लाइट को पुट कर देते हैं और यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही फ्रेगमेंट कोई गुजरेगा उसको ये लेज़र लाइट जो है वो अप्लाई होगी और लेज़र लाइट अप्लाई होने पर यहाँ पर अब आपको एक कलर शो होगा और वो कलर जिस भी न्यूक्लियोटाइड का होगा वो हम सीक्वेंस वहाँ पर पुट लिख देंगे। उसके बाद दूसरे फ्रेगमेंट को भी ये लेज़र अप्लाई होगा और यहाँ पर दूसरा कलर प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी जान लेंगे उस सीक्वेंस का। तो इस तरह से क्योंकि डीडीएनटीपी कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस तरह से हमें सीक्वेंस जानने को मिल रही है उसकी। तो एज द फ्रेगमेंट पास थ्रू द लेज़र, जैसे ही फ्रेगमेंट लेज़र से पास होंगे, फ्लोरेसेंट लेबर आर एक्साइटेड। जो हमने फ्लोरोफोर यूज़ किए थे वो फ्लोरोफोर एक्साइटेड होंगे और वही तो लेबल का काम कर रहे हैं, तो वो एक्साइट होंगे और एक कलर प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूसिंग सिग्नल विच इज़ डिटेक्टेड एट डिटेक्टर। तो वहाँ पर डिटेक्टर पर आपको एक सिग्नल मिलेगा यानी कि एक कलर शो होगा और उससे हम पता लगा पाएंगे कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड उस सीक्वेंस के अंदर मौजूद है। उसके बाद ये सारी डेटा जो है ये एनालाइज होती है एक कंप्यूटर से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बाय कन्वर्टिंग सिग्नल्स इनटू द सीक्वेंस। और वो जिस तरह का सिग्नल है उसी सिग्नल का वो न्यूक्लियोटाइड वहाँ पर वो कंप्यूटर लिख देगा कि वो एडेनिन का सिग्नल है या फिर ग्वानिन का है या साइटोसिन का है। तो इस तरह से वो आपके पास जो है सीक्वेंस पूरी दे देगा एक डीएनए के फ्रैगमेंट की। तो इस तरह से कंप्यूटर उसको उस डेटा को एनालाइज करके आपको सीक्वेंस दे रहा है उसकी। और इस पूरे जो एप्लीकेशंस हैं, जो कंप्यूटेशनल मेथड है, इस पूरी फील्ड को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोलॉजी की एक छोटी सी सब ब्रांच है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं, कंप्यूटेशनल मेथड यूज़ होते हैं जो कि स्टोर और एनालाइज करते हैं डीएनए की बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को, डीएनए की सीक्वेंसेस को, जेनेटिक कोड्स को वहाँ पर स्टोर करते हैं और वहाँ पर एनालाइज करते हैं और बायोलॉजिकल ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड को वहाँ पर अप्लाई करते हैं। यानी कि हम यहाँ पर बायोलॉजी के जो भी डीएनए की इंफॉर्मेशन है उनको हम कंप्यूटर्स के ज़रिए यहाँ पर हम उनको स्टोर करते हैं और अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास मेथड होगा। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जो फील्ड है वही आपको ये टूल्स प्रोवाइड करती है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो कि आपको इस डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड बनाती है और कंप्यूटेशनल मेथड्स बनाती है कि किस तरह से वो कंप्यूटर उस पर वर्क करेगा, किस तरह से वो कंप्यूटर दिए हुए डीएनए को एनालाइज करेगा। तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने ये मेथड्स कंप्यूटर्स को डेवलप किए हैं, ऐसे कंप्यूटर्स डेवलप इस फील्ड ने किए हैं। तो इस तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को और सेवरल एडवांटेजेस इसके हम ले सकते हैं और इसको ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमन के अंदर भी इनको यूज़ किया जा सकता है। यानी कि कहीं पर फॉरेंसिक कोई क्राइम हुआ है, फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से किसी क्राइम के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम
इस बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करते हैं। ये बहुत फास्टर है और सीक्वेंस कर सकता है थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर्स की, मतलब कि थाउजेंड ऑफ बेस पेयर का अगर डीएनए मौजूद है तो उसको ये एक ही दिन में सीक्वेंस कर सकता है। साथ में ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है और मैनुअल मेथड से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर्स मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कम करते हैं। लेकिन मैनुअल के अंदर इंसान की मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं, कंप्यूटर्स मिस्टेक कम करते हैं। इट आल्सो रिक्वायर लेस स्टार्टिंग मटेरियल। इसके अंदर लेस स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ होता है, इतना ज़्यादा मटेरियल यूज़ नहीं होता जितना हम मैनुअल में करते हैं। साथ में इसमें सूटेबल फॉर एप्लीकेशन है, ये बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। अगर आपको अभी तक ये मेथड क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पर आइए और ये आपको यहाँ पर बहुत इजीली जो है इसमें आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आपने जो है 4 डीडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ले लिए जो कि अलग अलग कलर से आपको शो हो रहे हैं। ये ब्लू कलर का है, ये ग्रीन का है, ये ऑरेंज और पिंक। तो अलग अलग कलर से आपने 4 न्यूक्लियोटाइड्स ले लिए जो कि लेबल्ड हैं। इसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंट लेबल। तो इस तरह से 4 न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग लेबल के आपने लिए हैं। अब उसके बाद जब आप उसकी पीसीआर करते हैं, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को करते हैं, तो इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग जगह पे जाकर उसको रोक देंगे चेन को, और इस तरह से आपको बहुत सारे फ्रेगमेंट्स जो है डीएनए के मिल जाते हैं, जैसे सेंगर कोल्सन मेथड के अंदर आपको मिलते थे। तो इस तरह से जब भी ये न्यूक्लियोटाइड लास्ट में आ जाता है तो वहाँ पर चेन स्टॉप हो जाती है और वहाँ पर आपको ये एक फ्रेगमेंट मिलता है। फिर दूसरी पीसीआर के अंदर दूसरा फ्रेगमेंट, और ऐसे अलग अलग फ्रेगमेंट आपको मिल जाते हैं। और इन सभी को आप जो है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं। एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर आप इनको जो है सभी को पुट करते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पर जब इसको पुट करते हैं तो इसके अंदर एक जेल मौजूद होता है, और साथ में आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को भी यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डीएनए के फ्रेगमेंट पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं, और जितना लंबा फ्रेगमेंट होगा वो पीछे रह जाएगा, और जो आपके पास छोटा फ्रेगमेंट होगा वो आगे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आपको ये बैंड की सूरत में इसमें दिखेंगे। और उसके बाद ये आप लेज़र जो है ये अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी हर जगह पर ये लेज़र अप्लाई होगा। और लेज़र के अप्लाई होने पर यहाँ पर डिटेक्टर जो है वो आपको एक कलर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है फ्लोरेसेंटली लेबल थे। तो यहाँ पर जैसे ही ये लेज़र बीम जो है अप्लाई करेगा तो यहाँ पर आपके पास एक सिग्नल पहुँचेगा, और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करके पता लगाएगा कि यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड वाला यहाँ पर सीक्वेंस मौजूद है। तो उसके बाद आप यहाँ पर सीक्वेंस को रीड कर सकते हैं, और इस तरह से ये आपके पास ऑटोमेटेड डीएनए जो है वो आपको देता है। और साथ में ये ग्राफ्स भी बनाता है, जैसे कि आपके पास जब भी कोई यहाँ पर डिटेक्टर जो है इसको डिटेक्ट करेगा तो वो एक आपके पास ग्रीन कलर का, या फिर यहाँ पर एक बैंड बनाएगा ग्रीन कलर का, या जिस भी कलर का न्यूक्लियोटाइड वहाँ पर मौजूद होगा तो उसको एनालाइज कर सकता है वो। तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए एनालिसिस को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।